अभी क्वेश्चन नंबर 5 क्या बता रहा है? ए मींस अमाउंट इज दिस, एन इज 2 years, आर इज 6% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली, देन प्रिंसिपल इज। तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? ए इक्वल्स टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन। अमाउंट कितना है? 1000। पी इज मिसिंग 1 प्लस आर, आर मीन 6 बाई 100, एन का वैल्यू 2। इसे लिखने का तरीका क्या होगा? पी इन ब्रैकेट 1.06 का पावर 2, 1.06 का हाफ ईयरली है ना। अच्छा, दोनों जगह पे 2 हो जाएगा, इधर भी 2 इधर भी 2, इस फॉर्मूला में इधर भी 2 एन के साथ भी 2। तो मेरे लिए पावर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 0.1.03 टू दी पावर 4, 1.03 टू दी पावर 4 हो गया। कितना आएगा? P इन ब्रैकेट 1.03 टू दी पावर 4 इक्वल्स टू 1000। तो P इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाई 1.03 पावर 4। अब पता है ये पावर 4 1.03 टू दी पावर 4, 4 बार पावर निकालो, डिवाइड कर दो, आ जाएगा आंसर। करके दिखाऊं? 888.49 आ रहा है, तो तुम बोल रहे हो हम 888.50 कर दे रहे हैं ना, बस ठीक है, हो गया ये। अब इधर देखो, कैलकुलेटर पे कैसे क्यों, मेरे को वो देखना है, कोई एक्शन करके दिखाओ। जब करना स्टार्ट करोगे तो मेरे को बोलो कि हम्म हम्म 4 बार करना है ना। अच्छा तुम अपना करो, हाँ ठीक है, तुम्हारा 4 बार हो गया। हाँ 3 बार नहीं बोलोगे, 4 ही बार बोलोगे, तुम जो किए हो किए हो। हाँ उसको क्या करोगे? उसको कहीं लिखना पड़ेगा तुमको। नहीं नहीं, हमको किसी के कैलकुलेटर पे करके दिखाओ, कोई एक्शन करो, मैं फॉलो करता हूँ। हम्म हम्म ठीक है। 88848, लेकिन तुम तो उल्टा डिवाइड कर रही हो तुम्हारी कैलकुलेशन से, तुम तो 1000 से डिवाइड कर दे रही हो ना, हमको तो 1000 को इससे डिवाइड करना है। अच्छा 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 ठीक है, रिवर्स आ गया। और तुम्हारा आ गया, सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। एक ही चीज है, उस नंबर को हम लोग रख लेंगे, मेमोरी में रख के भी कर सकते हैं, और ठीक है ना। पावर 4 निकालो, उसके कैलकुलेटर में पहले पावर 4 निकालो। आ गया, उसको m प्लस दबा दो, एक बार दबाना, हाँ। उसके बाद 1000 प्रेस करो, 1000, फिर करो डिवाइड, डिवाइड एमआरसी इक्वल टू आंसर आ जाएगा, वहां से भी आ जाएगा, दोनों मेथड से आएगा। बट तुम लोगों वाला भी मेथड वो भी सही है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। डन। जितने तरीके हैं सब सीखना है, जो एकदम और सही होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कोई मतलब ऐसा नहीं कि तुम इन्वेंट कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। तुम भी इन्वेंट कर सकते हो, बट वो प्रॉपर मतलब वेज में होना चाहिए, कुछ भी बना देने से नहीं होगा। देखिए इधर, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज एवरी ईयर बाई 2%, हर साल कितना बढ़ता है? दैट इज माई आर, दैट इज माई population at the beginning of the year, and the number of year by which total increase of population भी 40%। कितने दिनों में टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज भी 40%, 40% बढ़ जाएगा। तो मान लो अगर P मेरा 100 है, अमाउंट मेरा हो जाएगा 100 प्लस 40% ऑफ 100 मीन्स अमाउंट बिकम्स 140, अमाउंट बिकम n मीन्स क्वेश्चन मार्क। अच्छा इंक्रीज कर रहा है पॉपुलेशन या डिक्रीज कर रहा है? इट इज इंक्रीजेज। सो a इक्वल्स टू p इन ब्रैकेट 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। p कितना है? 1000, 1 प्लस r, r का वैल्यू क्या है?
2/100 टू दी पावर n, n का वैल्यू कितना है यही निकालना है मुझे। अमाउंट कितना है p 100 है और ये 140 है, तो नाउ 140/100 इक्वल्स टू 1.02 टू दी पावर n, तो 1.14 इक्वल्स टू 1.02 का पावर n। तुम लोग तो कर पाओगे दोनों, दीप को समझाया हुआ नहीं था। इसमें n कैसे निकालोगे? n निकालने के लिए देखो इधर, इधर भी 1.02 का पावर n है ना, इस तरफ भी 1.02 का पावर n ही करना है, तो n नहीं लिखना है, कितनी बार पावर करेंगे कि 1.4 आ जाएगा, कितनी बार में कैसे करेंगे? कैलकुलेटर लो, 1.02 इंटू इक्वल टू, ये 2 बार हुआ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बार में कम आ रहा है, 17 बार में एकदम एग्जैक्टली 1 पॉइंट, मतलब एग्जैक्टली नहीं, 17 के अप्रॉक्स आ रहा है, 17 के। और यहां पर देखो, इधर सुनो, 17 के अप्रॉक्स हमारे पास ऑप्शन है, हम लोग क्या करेंगे, टिक मार देंगे यहाँ। 17 मीन दोनों का बेस कैंसिल हो गया, 17 इज इक्वल टू n, 17 इक्वल्स टू n। 17 बार में देखो आ रहा है ना, कितनी बार में आ रहा है तुम्हारा? तुम्हें 1.02 का पावर कितनी बार निकालोगे कि आ जाएगा वो 1.4? 1.4 के नजदीक कौन पहुंच रहा है? थोड़ा, वही तो बोले अप्रॉक्स, नॉट एग्जैक्ट। अभी इधर सुनिए, अभी अगर मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर देना होगा, क्या देना होगा? तो मेरे को पहले बताओ 16 बार में कितना आ रहा है और 17 बार में कितना आ रहा है? 16 बार में कितना आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, 1.4 कैसे आ सकता है? वो तो 17 बार में आ रहा है ना। हाँ एक बार फिर से बोलो, 17 बार में 1.0024। हाँ ठीक है, अब मेरे को 16 बार में बताओ कितना आ रहा है। ठीक, तुम देखना इधर अच्छे से, अभी समझ में आ जाएगा। 16 बार में पावर निकालो, पावर निकालना आता है ना, कैलकुलेटर पे काउंटर समझ में आता है ना, कैसे काउंटिंग लगाते हैं। 1.37278, इधर भी 5 ही रखते हैं, 8 5 है तो कर देते हैं 9, क्या कर देंगे? बट माई रिक्वायरमेंट इज, इधर से अच्छे से समझो, माई रिक्वायरमेंट इज 1.4, रिक्वायरमेंट इज, तो इधर देखो 16 और 17 के बीच का डिफरेंस निकाल लो, कितना आता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, नहीं दोनों के वैल्यू का डिफरेंस, 16 का वैल्यू और 17 के वैल्यू का डिफरेंस बताओ, कितना डिफरेंस है? 0.02745 आ गया ये। अब क्या करना है, 16 तो मेरा कंफर्म है, बट एक्चुअली मेरे को चाहिए इन दोनों का डिफरेंस, बट मैं तो पहुंच ही गया हूं 1.37 तक, तो मेरे को इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस। जीरो पॉइंट जीरो जीरो, अच्छा 0.02721, ये डिफरेंस है, तो मुझे चाहिए 0.02721 और नीचे इन पूरे का डिफरेंस है 0.02745 इंटू 1, क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप है 1, तो 16 प्लस इसको डिवाइड करो, कितना आएगा? 0.99125, तो ऐड करेंगे तो 16.99125 ईयर्स, इसीलिए इसको हम लोगों ने अप्रॉक्स 17 ईयर्स किया, बट एग्जैक्ट आंसर इज दिस। अगर एक्यूरेट एब्सोल्यूट वैल्यू बताएंगे तो 16.99125 में 16 टाइम्स में कम आ रहा है, इसको देखो, इसको लिखने का फॉर्मूला ऐसा होता है 16, इधर समझो, डिजायर रिजल्ट इज 1.4, बट 16 बार में हम उतना पहुंच नहीं पाए, तो कितना पहुंच पाए, यानी मुझे और कितना चाहिए, मुझे और कितना चाहिए। दूसरा हम लोग नीचे लिखते हैं कि 16 और 17 के बीच का डिफरेंस मीन 1.0024 माइनस 1.37279, मतलब ये दोनों जगह पे सेम होता है, ये डिजायर रिजल्ट, ये हमारा जो रिजल्ट आया 16 प्लस इन दोनों का जो डिफरेंस करोगे आएगा 0.02721,
और इसका डिफरेंस आएगा 0.02745 और दोनों साल के बीच का डिफरेंस 1 है, इसलिए लिखेंगे 1। आंसर आ जाएगा 16.99125। क्लियर है अब? बट अभी हमारे पास 17 अप्रॉक्स मिल ही रहा था आंसर, तो उसी को चिपका दिए 17 अप्रॉक्स। जी बोलो। अरे हाँ भाई, फॉर्म फिलअप आएगा एंड फॉर्म फिलअप आने के बाद डेट रहता है, ठीक है ना, अच्छा खासा डेट रहेगा। अभी रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन से डेट खुल जाता है। लेंदी, मेरे पास सारा पेपर है। मैं भी तुम लोगों का जब टेस्ट डालूंगा तो वहां से मैं कंपेयर करके डालूंगा और फिर तुम लोग देखोगे कि पेपर क्या था नहीं था। कितना साल चलेगा तुम्हारा इंटरनल? क्या कॉलेज है? तो जयपुरी है ना? कौन सा कॉलेज है तुम लोग का? देखो, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज दिस। मतलब बोला भाई अमाउंट मुझे नहीं पता, तो यहां पर मान लो P इक्वल्स टू एक्स। अभी इसे क्या निकालना है? N 3 years, R 6%। हमें दो चीज चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए और सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। पता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा? एक तो तरीका है ए निकालकर पी माइनस कर दो, या सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, जैसे भी निकालना निकालो। तो पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट लिखता हूँ। ठीक बताओ, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट ये तो पी इंटू एन इंटू आर बाई 100। अरे पी टी आर, बचपन में पी टी आर पढ़ते थे। एक्स इंटू 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100, 0.18x आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पहले ए निकालेंगे, पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन। प्रिंसिपल कितना है? एक्स। 1 प्लस आर कितना है? 6/100 टू द पावर एन कितना है? 3। एक्स 1.06 टू द पावर 3। हाँ, पावर 3 करो ना, कितना आता है? 1.06 का पावर 3 करो। 1 पॉइंट सॉरी जी, हाँ 1 सेकेंड है सर, 1.19101 एक्स आ जाएगा। बट हमें चाहिए सी आई, मीन्स ए माइनस पी, मीन्स 1.191016 एक्स माइनस पी मीन्स एक्स। आंसर कितना आएगा? 0.191016 एक्स। और हमें क्या बोला है? सी आई माइनस एस आई। इसका जो आंसर है वो आंसर दिया गया है 110.16 कंपाउंड इंटरेस्ट 1.191016 एक्स माइनस सिंपल इंटरेस्ट 0.18x। 110.16 दोनों का डिफ, अच्छा ये 1 नहीं होगा, सॉरी बेटा गलत लिखे, 0 होगा ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में तो 0 था, वो तो अमाउंट का फिगर था। माइनस करेंगे तो 0.011016x इक्वल टू 110.16। तो x इक्वल्स टू 110.16 डिवाइडेड बाई 0.011016। आंसर 10,000। देखो तो 10,000 ना हजार आएगा, एक बार जीरो 3 पॉइंट है ना इधर, 4 0, 10,000 आएगा। देखो 10,000 आना चाहिए, सेम डिजिट है, ऊपर नीचे कट जाएगा, पॉइंट रिप्लेस होगा, पॉइंट आंसर आ जाएगा। देखो ना 10,000 है, यही आंसर होगा। कोई भी डाउट्स आ रहा है तो पूछो एक बार।
सेम आंसर आया ना? 1-1 ये हुआ है तो दोनों का डिफरेंस। क्या बोले? स्क्रॉल डाउन, ये वाला पार्ट देखो, आंसर सेम आ रहा है क्या? वेल आवाज का जरूरत नहीं है, स्मार्ट वे में पढ़ने से ही होगा। तुम टाइम निकालो, थोड़ा थोड़ा टाइम देना है बेटा, अच्छा होगा, क्यों नहीं रैंक होगा? तो उम्मीद है क्या है? अच्छा, ये कंपटीशन भी तैयारी कर रहे हो क्या? सेवन के बाद देखो इधर, 8, नहीं नहीं, मैं अभी इस बार से प्लान पूरा चेंज हुआ, अभी तुम लोगों के साथ देखो ना, तुम लोग परेशान हो जाओगे मेरे से, क्योंकि अब परेशान होके छोड़ना नहीं है, तो तभी रिजल्ट एक बार में होगा, एक बार में रिजल्ट नहीं होगा बेटा, भागने से कुछ नहीं होगा ना, मतलब जो कर रहे तो पूरा सीरियसली करना है। एंड मैं ऐसा इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे भी ग्रोथ चाहिए ना यार, मेरे को भी अपना पहचान बनाना है, किसके बदौलत बनेगा? हाँ जी, जब तुम लोग अच्छा करोगे तो होगा ना, कल तुम्हारा अगर मतलब रैंक में आता है तो तुम अकेले थोड़े बेनिफिटेड होगा, तुम्हारा फोटो हम अपने वेबसाइट पे लगाएंगे, एंड ईच एंड एवरी क्लासेस में रेफरेंसेस देना स्टार्ट करेंगे कि देखो ये फलाना देखो, मतलब है ना, तो वो चीज है। बट अपना अब ये नहीं कि होगा ही, नहीं होना, हम अपना बेस्ट देंगे तो क्या होगा? अभी जैसे देखो इंटरमीडिएट में किसी का अगर एक बार में नहीं होता है ना, उन लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। तुम्हें ওটার জন্য ভয় পাওয়ার দরকার নেই, तुम एक्स्ट्रा ज्ञान मत लो जो तुम्हें परेशान करे। देखो ये बंदा, मतलब इतने दिनों के बाद में कि चैट भी पिछला लोड नहीं हुआ है, ठीक है ना, ये क्लासेस किया था इंटरमीडिएट का, दूसरी बार, पहली बार ग्रुप 1 दिया, फिर ग्रुप 2 पढ़ा, ग्रुप 2 दिया, क्लियर नहीं हुआ, ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों साथ में एग्जाम दिया, फिर भी क्लियर नहीं हुआ। इस बार मतलब इस टर्म में वो देखो दोनों दिया, और इस बार पूरा ही इंटरमीडिएट एक साथ पास किया। तो तुम्हें एग्जाम देने के लिए पेशेंस भी रखना पड़ेगा, तुम्हारे गलती को रेक्टिफाई भी करना पड़ेगा, कैसे करें। एक में भी एग्जामेशन नहीं है, बट कोई बात नहीं है, बट अच्छे नंबर से पास कर गया ना, इंटर कंप्लीट हो गया, यही तो चाहिए। देखो अभी वो यहाँ नहीं है, अभी वो राजस्थान में बाहर है। पूरा देखिए इधर, द यूजफुल लाइफ ऑफ ए मशीन इज एस्टिमेटेड टू बी 10 years, n equals to 10 years, and the cost means the original cost is 10,000, rate of depreciation is 10%, the scrap value at the end of the life means हमें scrap value means a अमाउंट निकालना मीन्स रिड्यूस वैल्यू। फॉर्मूला क्या है? a इक्वल्स टू p इन ब्रैकेट 1 माइनस r बाई 100 टू द पावर n, p इज 10,000, क्योंकि बेटा इसमें डेप्रिशिएट हो रहा है, एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, घट रहा है, रिड्यूस हो रहा है, 1 माइनस 10/100 टू द पावर 10, आंसर आ जाएगा 10,000 0.9 टू द पावर 10। 10 बार पावर निकालो, 10,000 में मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। थ्री फोर एट 6.78, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, एकदम पूरा एक्यूरेटली आंसर मैच कर गया। टिप सही है बाबू, कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नया फॉर्मूला आने वाला है, अच्छे से नोट करना। इस क्वेश्चन में कुछ डाउट्स है तो पूछ लो। इसमें
हाँ, तो यहाँ पर अगर हाफ ईयरली रहता तो यहाँ पर भी इंटू टू करते हैं, यहाँ भी इंटू टू करते हैं, सेम सेम स्टोरी, सिर्फ प्लस की जगह माइनस होगा। ठीक है, अब आगे देखो, इफेक्टिव रेट फॉर्मूला लिखो। इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला है 1+r/100 का पावर n-1। ये इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला। देखो कुछ नहीं है, प्रिंसिपल है, -1 मीन्स 1। देखो, द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एट नॉमिनल रेट 7%, कन्वर्टेबल क्वार्टरली, कन्वर्टेबल यहाँ पर हो जाएगा क्वार्टरली मतलब साल में 2 बार, यहाँ हो जाएगा 100 × 2, इधर होगा n मतलब, ओ सॉरी सॉरी बेटा, 4 वेरी गुड। देखो, हाँ जी, बहुत बढ़िया। 7/400, ये आ जाएगा 1.0175 टू द पावर 4-1। तो 1.0175 into equals to 2 equals to 3 equals to 4 -1 equals to, आंसर आ जाएगा 0.071859। आंसर आ जाएगा 7.1859%, यानी आंसर इज 7.18। क्योंकि बाय डिफॉल्ट किसी को परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100 किया जाता है, और हम रेट परसेंटेज में दे रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और कोई डाउट्स है तो बोलिए। हो गया, अगला। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस फॉर द हाफ ईयर। अब इधर देखो, कैलकुलेटर पे हाफ ईयर कैसे निकालो, पॉइंट मत कर देना, मैं लिख रहा हूं P 16,000 in 1.5 ईयर, तुम लोग इसे 3/2 लिखना। क्या लिखोगे? 3/2। अगर किसी ने 1.5 लिखा, ये सही है, बट कब? जब साइंटिफिक कैलकुलेटर हो तो निकल जाएगा इस। अगला है पेबल हाफ ईयरली, रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 10%, पेबल हाफ ईयरली। ऐसे लिखने का जरूरत नहीं है, बस हम ऐसे ही लिख रहे हैं, एग्जाम में तुम्हें कुछ नहीं बताना। 1+r/100 इंटू 2, ये हो जाएगा n×2। प्रिंसिपल कितना है? 16,000। 1+r का वैल्यू कितना है? 10। 10/200। n का वैल्यू कितना है? 3/2, और हाफ ईयरली है तो इंटू 2। देखो फायदा क्या हुआ, 16,000 1.05 पावर 3, पावर 3 निकाल के 16,000 मल्टीप्लाई करो, ए आ जाएगा। तुमसे पूछा क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ए से माइनस कर देना पी, तो आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। टू फाइव, और ये तुम ये ए बोल रहे हो ना, सी आई बोल रहे हो? ए कितना आया था, जो भी है कितना, 2522 कहीं है ही नहीं ऑप्शन। हाँ है, सॉरी, बी बी है ऑप्शन है। ठीक है, सबसे सर ठीक है। उस हिल दी है इसमें, और देना है इसमें।
मैं तुमको चाहिए देना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इधर, ये क्वेश्चन भी सेम है। 10,000 का 10% 1 ईयर के लिए पेबल क्वार्टरली, होमवर्क कर लेना। दूसरा देखो, ऐसा सम्स करवा दिया ना, डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज दिस फॉर 2 ईयर्स। अभी हम लोग 3 ईयर्स वाला कर लिए, ये भी रहेगा होमवर्क। दोनों क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। 13 एंड 14। हाँ बोलो, कोई डाउट है तो बोलो। हाँ देख रहे हैं। देखो 14 अभी एकदम वैसे ही, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस फॉर 6 मंथ, याद है ना, 6 मंथ को क्या करना, ईयर में कन्वर्ट कर लेना, 6/12, 1/2 हो जाएगा। ये भी बचा 13। 13 में करवा देता हूँ। 13 में थोड़ा एक लाइन कर दूंगा तो कर लोगे तुम लोग, या ट्राई करोगे 1 मिनट के लिए। वो 13 सोचो तो, 13 एक बार तुम लोग सोचो, निकालो निकालो, बताओ कितना आएगा। हाँ देखो, 13 में बोला एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट आर दिस, यानी 1000 आदमी के बीच में इतने का बर्थ होता है, इतने का डेथ होता है। पॉपुलेशन कैसे बढ़ता है, जब बर्थ से डेथ को माइनस करते जो डिफरेंशियल होता है वही एक्चुअली पॉपुलेशन में इंक्रीज होता है। तो लिखेंगे नेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन। नेट इंक्रीमेंट होगा 39.4 माइनस 19.4, 20। ये 20 जो पॉपुलेशन बढ़ता है कितने पे बढ़ता है, हम लोग परसेंटेज किस पे निकालते हैं, नीचे लिखेंगे परसेंटेज, यानी 20 इंक्रीज होता है 1000 पे, तो 100 पे कितना होगा, बताओ कितना होगा, 2%। ये जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ यही तो तुम्हारे लिए आर है, यही तो तुम्हारे लिए पूछा क्या है, द नंबर ऑफ ईयर इन विच पॉपुलेशन विल बी डबल। मतलब अगर आज पॉपुलेशन x है तो पॉपुलेशन 2x हो जाएगा, कितने साल में, n इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो क्या बैठाओगे, a इज इक्वल टू p इन ब्रैकेट 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n, अमाउंट इज 2x, प्रिंसिपल इज x, 1 प्लस 2/100, n मिसिंग है, आंसर हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 1.02 टू द पावर n। अब याद है फिर से वही रूल, अप्रॉक्स वाला रूल, 1.0। लॉग का वैल्यू तुमको कौन देगा, कहां से लाओगे, कौन सा, लॉग का वैल्यू कहां से लाओगे, करो करो करके दिखाओ एक बार देखो।
आंसर कितना है? ट्वेंटी टू पॉइंट 29 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अच्छा 36 में आ रहा है 1 पॉइंट। हाँ तो अप्रोक्स 35 लेते हैं। ये तो मेरे को एक बार बताओ 35 में कितना आ रहा है? 1.999 ऐसे आ रहे हैं ना। और 36 में बताओ 2.039। 9 के बाद और है क्या? 8 दोनों में 5 लेते हैं, इन दो ज़्यादा नहीं। हमें चाहिए एग्जैक्टली 2। हमें 35 प्लस हो गया, हमें चाहिए 2 माइनस 1.999 ऐसे ना, सब 99 था तो 99988 लिख दिए। और नीचे हमें करना है 2.03988 माइनस 1.9988। तो दोनों का डिफरेंस निकालो। 35 प्लस इसका डिफरेंस क्या आएगा? 0.0001 ऐसे कुछ आएगा। 122 ऐसे जो भी है ये ना कुछ और 0.1122 ऐसे आ रहा है ना, देखो चेक करो। टू माइनस 1.99। हाँ ठीक है 0.00012 और डिवाइड करेंगे इन दोनों के डिफरेंस से 2.03988 माइनस 1.99988 आंसर आ जाएगा 0.04। ये हो जाएगा 35 प्लस 0.0012 डिवाइडेड बाई 0.004 0.003 आंसर आएगा 35.003। भाई इतना पॉइंट है तो इसको 35 ईयर्स ही लिख सकते हैं कि नहीं? जैसे पिछला वाला में 99 था तो उसको एक बढ़ा लिए, तभी हम लोगों ने एक क्या किया, कम कर दिया। तो दिक्कत है इसमें? देखो तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट था। अब इसमें जो होमवर्क दिए वो करके लाओगे। मंथ अगला क्लास में हमारा एन्युटीज होगा, एन्युटीज में भी 2 दिन लगेगा, ठीक है? 2 दिन के एन्युटीज में हो जाएगा। हाँ जी टेस्ट अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे।